है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। राहुल रेवंडी कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा की छुट्टी कर दी है 4 दिनों के लिए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिनेश अरोड़ा कारोबारी जो हैं उनको 4 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन की रिमांड पर हैं। अब देखिए, आपको मैं पूरा किस्सा कहानी इनकी बताती हूं कि किस तरीके से यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज था और अब आबकारी नीति में एक के बाद एक इनके नेता, इनके भ्रष्टाचारी व्यापारी, केजरीवाल के कथित तौर पर भ्रष्टाचारी व्यापारी फंसने वाले हैं। ईडी की ये 13वीं गिरफ्तारी है। मतलब 13 लोगों को कुल इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको अब बता दूं कि किस तरीके से यहां पर कहा गया है। एक आरोप पत्र में सीबीआई ने भी कहा था और ईडी ने भी कहा था कि बहुत बड़ी रिश्वतखोरी की इसमें बू आ रही है। आपको बता दें, दिनेश अरोड़ा जो हैं, जो एक बार नवंबर में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हुए थे और सीबीआई ने उसके लिए याचिका दायर की थी कि इनको सरकारी गवाह बनाया जाए। अब देखिए, सीबीआई ने पूछताछ की, लेकिन कुछ निकला नहीं। आम आदमी पार्टी के ये व्यापारी, आम आदमी पार्टी के ये भ्रष्ट व्यापारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और इन्हीं वजह से लगातार इस मामले को लंबित किया जा रहा है। आपको बता दूं, ईडी ने ये 13वीं गिरफ्तारी इस मामले में की है, जहां पर कहा जा रहा है कि कल रात ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है ईडी के द्वारा। आगे मैं आपको बता दूं, मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, और यहां पर कहा जा रहा है उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। लगातार उनकी याचिका को कोर्ट खारिज कर रही थी। एक तो सख्त टिप्पणी, उसके बाद याचिका खारिज। अब जिस तरीके से लगातार कोर्ट में उनकी बेल याचिका खारिज हो रही थी, सिसोदिया अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं। ये खबर सामने आ रही है सूत्र के हिसाब से। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा करीबी सिसोदिया के दिनेश अरोड़ा ही थे। और अब मैं आपको बता दूं, देखिए, ये भी खबर सामने आई थी कुछ दिनों पहले कि सिसोदिया को दिनेश अरोड़ा ने, एक और व्यापारी जो ये दोनों के करीबी हैं, अमित अरोड़ा, उनके द्वारा सिसोदिया की जेब में 82 लाख रुपए गए थे। और ये है दिल्ली के कट्टर ईमानदार नेता के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी। आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि लाइसेंस धारकों को फर्जी तरीके से इस आबकारी घोटाले में लाइसेंस दिया गया, उसका खुलासा भी सीबीआई ने किया। अब ईडी ने जो गिरफ्तारी की है उसमें और कई सबूत ऐसे उगल सकते हैं दिनेश अरोड़ा। थोड़ी सी बात संजय सिंह की कर लेती हूं। देखिए, संजय सिंह ने कुछ दिनों पहले कहा था ईडी और सीबीआई डंडों से मार रही है। ईडी और सीबीआई बहन बेटी की कहीं ना कहीं इस वजह से शक करा रही है और बहन बेटी का नाम लेकर, महिलाओं के नाम लेकर यहां पर हमारे जितने व्यापारियों को झूठे और फर्जी तरीके से फंसाई हुई है, उनसे कहीं ना कहीं झूठ उगलवाने की बात कर रही है। सरकारी एजेंसियों पर लगातार संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहीं ना कहीं, आपको बता दें, निशाना साधते रहते हैं। और अब कहा जा रहा है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी भी की थी, मतलब गुटबाजी भी की थी, अनुमति दी थी और कुछ डीलरों का इसमें पक्ष लिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसमें रिश्वतखोरी का काम किया था। और यहां पर जब इन बातों का खुलासा हो चुका है तो दिल्ली सरकार ने इसका जोरदार खंडन किया। देखिए, दिल्ली सरकार का यह पहला रवैया नहीं है। दिल्ली सरकार हमेशा ही आरोपों का खंडन करती रहती है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन इस पे बढ़ती जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल, जबकि सिसोदिया की बेल याचिका लगातार खारिज हो रही है, अगर इतने कट्टर ईमानदार होते और अगर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की होती, अगर इन्होंने आबकारी नीति में घोटाला नहीं किया होता, अगर इन्होंने साउथ ग्रुप में कुछ ऐसे लोगों को, के कविता, बहुत अच्छे से आप ये नाम जानते होंगे, उनको शराब नीति के तहत फायदा नहीं पहुंचाया होता, अगर इन्होंने गोवा चुनाव के प्रचार में फायदा नहीं पहुंचाया होता, अगर इन्होंने, आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए एडवर्टाइजमेंट में उस पैसे को नहीं लगाया होता, तो आज सिसोदिया जमानत पर बाहर होते। लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में है, यहाँ पर सिसोदिया जेल में है और सिसोदिया ने कई बार ऐसी तर्क रखे कि मेरी पत्नी बीमार है और लगातार अरविंद केजरीवाल बाहर भी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। अब मैं आपको बता देती हूं कि इस पर एक्शन उपराज्यपाल के द्वारा लिया गया था और उपराज्यपाल के द्वारा ये शराब नीति को खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये पूरे मामले को दर्ज किया है। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं आरोप पत्र की जो दिनेश अरोड़ा के ऊपर लगाया गया है। ये सरकारी गवाह बनने को तैयार तो हो गए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि साउथ में कुछ रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें
इन्होंने फर्जी तरीके से दिल्ली में लाइसेंस धारकों को लाइसेंस देने का काम किया। अब आरोप पत्र में ईडी ने क्या प्रूफ किया है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि आरोप पत्र में यह कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी ने रिश्वत राशि को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध की आय बताया। मतलब जितने भी धन की जमा पूंजी हुई, इकट्ठा किए गए धन हुई, उसको कहा जा रहा है ये अपराध की आय है, जिसके तहत इन सभी भ्रष्टाचारियों पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लठी और ईडी ने सफलता हासिल की। 13 लोगों को इस मामले में कथित तौर पर इस भ्रष्टाचार में अब गिरफ्तार कर लिया है। आगे मैं आपको बता दूं, अमित अरोड़ा की अगर संपत्तियों की बात करें, अमित अरोड़ा कौन कौन से कहीं ना कहीं कितना व्यवसाय उनका फैला हुआ है, तो आपको बता दें अमित अरोड़ा शराब कंपनी और बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, पॉपुलर स्पिरिट्स एंड KMG स्पिरिट्स LLG के प्रमोटर हैं। ये है अमित अरोड़ा की पूरे भागीदारी। और कहा जा रहा है कि दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल 16 नवंबर को मामले में दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की CBI की याचिका स्वीकार कर ली थी और उन्हें माफ कर दिया था। तो यह पूरी कहानी है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। कई बार जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी इसका ऐलान किया था। सुकेश ने कई ऐसे तार खोले, कई ऐसे राज खोले और कहा कि मेरे पास चैट्स है, चैट्स को भी वायरल किया, जहां पर के कविता का भी नाम सामने आया था। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि इन सभी शराब व्यापारियों की मीटिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर कई बार हो चुकी है, वीडियोस वायरल हुए और कहा जा रहा है कि ये सब अरविंद केजरीवाल के पक्के आदमी हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिसोदिया पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई यहां पर उन्हें राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है और आगे भी आम आदमी पार्टी इसी तरीके से इसका खंडन, इसका विरोध करती रहेगी। हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके पहले जो लगातार ईडी की गिरफ्तारी हो रही है, लगातार जो ईडी की तलवार लटक रही है, इससे बहुत बड़ा खतरा इस पार्टी को है और इसी वजह से लगातार अरविंद केजरीवाल इन बातों का खंडन करते रहते हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया के करीबी है दिनेश अरोड़ा और इनकी जो गिरफ्तारी हुई है इसमें कहा जा रहा है कई ऐसे सबूत हैं जो ईडी के हाथ लगे हैं और इसी वजह से ईडी ने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी फंड के संग्रह के रूप में सिसोदिया ने इन पैसों को खर्च किया, जिसकी पोल पट्टी अब कहीं ना कहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिनेश अरोड़ा से ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो खोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब तक ऐसे सबूत हाथ लग रहे हैं। इसके वजह से CBI और ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के ये कथित तौर पर जितने करीबी व्यवसायी हैं इन पर अपनी तलवार चला रही है। आगे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो दे दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को CBI और ईडी दोनों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका उन्होंने दाखिल की है, जो खारिज होने वाली है, क्योंकि लगातार कोर्ट में यही पाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया का हाथ इस आबकारी नीति के घोटाले में सबसे ज्यादा बड़ा है। और पहले भी दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दिया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मामलों में जमानत देने से मनीष सिसोदिया को इनकार कर दिया, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचारी PM मोदी की पार्टी में होती है, लेकिन सिसोदिया को अंदर ये भेज देते, सिसोदिया देशभक्त हैं, भगत सिंह हैं, ऐसी तमाम बातें सिसोदिया के लिए कही गई। और फिलहाल सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट जाने वाले, तो देखिए क्या होता है। फिलहाल ये 13वीं गिरफ्तारी है ईडी के द्वारा दिनेश अरोड़ा की, देखते हैं और आगे कौन से सबूत ईडी के हाथ लगते हैं। फिलहाल आपकी जो भी राय इस खबर पर जरूर कॉमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।